सिखाता है। ऐसे ही हकीम क्या कहते हैं, बोले अब तो बाबा की सेवा कर लो, अब तो बाबा की सेवा कर लो, पानी गले से अंदर नहीं जा रहा है। लेकाड हकीम बुलाई के दिल झंडे हरी नहीं बच पावे, नहीं बच पावे, नहीं पावे, नहीं बच पावे। ओ तुझे टिकट कटानी है मन, टिकट कटानी है मन बाबू रे, तेरी थोड़ी जिंदगानी है मन बाबू रे। मस्ती में झूमते हैं, तालियों की सेवा में। जानते हैं कि सती के यहाँ नौता नहीं आया, सो सती को चिढ़ाने के लिए देवता अपने अपने विमानों को कैलाश पर्वत के ऊपर से निकालते हैं। अब आजकल तो जहाज और हेलीकॉप्टर है, पेट्रोल डीजल के साधन से बहुत आवाज करते हैं, पता लग जाती है कि जहाज जा रहा है। पहले थोड़े ही रहते इतनी आवाज के साधन। तो जैसे ही विमान निकलता है तो माता सती का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित खींचने के लिए, करने के लिए ये देवताओं की स्त्रियां, देवांगनाएं अपने अपने कंगनों को, अपने अपने आभूषणों को बजाती हैं। और जैसे ही आभूषणों की आवाज होती है ना, तो माता सती ऊपर को देखती है। विचार आता है कि पता नहीं आज उत्तर दिशा में क्या हो रहा है, सभी देवता जा रहे हैं कि तब तक तो नारद बाबा ने आके सूचना दे दी। बोले सती जी माता, तुमको पता है ये देवता आज कहां जा रहे हैं? कोई काम बनवाना हो, बिगड़वाना हो, नारद जी से मुलाकात करो आप। बोले माता, ये सभी देवता आपके पिता के घर जा रहे हैं, क्या आपके पिता के घर से आपके लिए कोई पत्रिका नहीं आई? सती कहने लगी पता नहीं। नारद कहने लगे तुम्हारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्या तुम्हारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं आया? सती ने सोचा हो सकता है मेरे पास नहीं आया तो भोलेनाथ के पास में आया होगा। शाम को भोले बाबा आए समाधि में से। माता सती पूछने लगी कि स्वामी, यह माताओं की एक चपलता, अपने कार्य के लिए बड़ी बनावटी बातें करे। सती पता है क्या कह रही है, किस तरह से शंकर जी को अपना रही है? बोले स्वामी, आपको पता है कि जो आपके ससुर जी है ना, क्या कहा? ये नहीं कहा मेरे पिताजी, ये नहीं कहा मेरे पिताजी, नहीं कहा आपके ससुर जी। कितनी बड़ी संज्ञा दे दी। बोले स्वामी, जो आपके ससुर जी है ना, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपके पास चिट्ठी आ गई होगी वैसे तो। शंकर जी बोले कोई चिट्ठी नहीं आई। सती बोली तो हो सकता है यज्ञ बड़ा है, बहुत काम होंगे, याद नहीं रहा होगा, चलो चलते हैं। शंकर जी ने स्पष्ट मना कर दिया। बोले देवी, आब नहीं आदर नहीं, आब नहीं आदर नहीं, नैननी नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। जहां प्रमाण सम्मान नहीं, पद प्रतिष्ठा नहीं, वहां पर जाने से क्या फायदा? ये देवी नहीं जाएंगे हम
ना बुलाए। बालहट, राजहट, त्रियाहट, माता सती जिद पकड़ गई, मैं जाऊंगी। स्त्री हट के सामने शंकर जी से मना नहीं कर पाए। शंकर जी कहने लगे, हे देवी, आप जाना चाहती हो तो चली जाओ। शंकर जी गुफा के अंदर गए, हृदय करुणा से भराया, अश्रु बहने लगे। माता सती का एक एक वस्त्र, एक एक वस्तु, एक पोटली में शंकर जी रखते जा रहे हैं। रोते रोते शंकर जी सती की सभी वस्तुएं, श्रृंगार के आभूषण, पहनने के वस्त्र, जितने भी आभूषण वस्त्र इत्यादि हैं, भगवान भोलेनाथ ने सभी एक पोटली में रख दिए। रोते हुए, आंसू पोंछते हुए भगवान शंकर सती के पास में आए। सती के हाथों में पोटली देने लगे। रोते हुए बोले, हे सती, तुम अपने पिता के घर जा रही हो, लो ये अपना सामान लेती जाओ। सती कहने लगी, स्वामी आप रो रहे हैं और इतना सारा सामान मैं क्या करूंगी? अरे यही एक दो दिन के लिए जा रही हूं, कल यज्ञ देखूंगी, परसों लौट आऊंगी। शंकर जी रोते हुए समझाने लगे कि हे देवी, छिपा गए शंकर जी उस बात को। शंकर जी ने नहीं बताया कि अब तुम कभी लौट के नहीं आओगी। शंकर जी रोते हुए बोले कि हे देवी, वहां पर तुम्हारी बहुत सी बहनें आएंगी, वो नई नई श्रृंगार करेंगी। हे देवी, आप भी श्रृंगार करना, तरह तरह के श्रृंगार करना। इसलिए मैंने आपकी सारी वस्तुएं मैंने इस पोटली में रख दी हैं। माता सती के साथ में भगवान शंकर ने रोते हुए नंदी से कहा कि हे नंदी, तुम साथ चले जाओ। सती अकेले जाना उचित नहीं है। भगवान शंकर और इत्यादि गणों को प्रणाम करके नंदी जी माता सती के साथ में चल दिए। माता सती जैसे ही पिता की तरफ बढ़ी, यज्ञ स्थल पर पहुंची, सामने पिता खड़े थे, महाराज दक्ष। दक्षिण कछोपो छी कौशलाका, दक्षिण कछोपो छी कौशलाका। सामने महाराज दक्ष खड़े हैं। महाराज दक्ष ने सती से ये भी नहीं पूछा कि बेटी तू कब आ गई, मुंह फेर करके आगे निकल गए। माता सती ने आगे कदम बढ़ाया, बहनें खड़ी हैं। भगिनी मिलिया बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आगे बढ़ी, सती की बहनें मिली। बहनों को पता है कि सती का नौता नहीं गया, तो बहनें हंसी उड़ाने लगी। माता सती बहनों का अपमान सहन करके आगे बढ़ी। अपनी माँ को देखा तो सती अंक में भर करके रोने लगी। कहने लगी, हे माँ, मुझसे अभागिन से ऐसी क्या गलती हुई जो पत्र का भी नहीं भेजी पिताजी ने। माँ ने किसी तरह समझाया, ढांढस बंधाया। माता सती
यज्ञ कुंड के पास में गई, जहां पर सभी देवताओं का स्थान था, पूजा स्थान। लेकिन वहां पर माता सती को अपने पति का कोई भी पूजा स्थान नजर नहीं आया। पत्नी चाहे पति से कितना भी बैर क्यों नहीं करती हो, लेकिन याद रखना प्रेमी जनों, कभी भी पत्नी समाज में अपने पति का अपमान सहन नहीं करेगी, कभी भी नहीं कर सकती। माता सती से शंकर जी का अपमान सहन नहीं हुआ। संत जी माता सती ने आवेश में आकर, क्रोध में आकर के, कहीं प्रसंग आता है योग अग्नि, और भागवत में प्रसंग आता है कि कुंड में माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी। जैसे ही माता ने प्राणों को त्यागा, धू धू करके सारा यज्ञ मंडप नष्ट हो गया, हाहाकार मच गया। त्राहिमाम रक्षा करो, रक्षा करो। सभी देवता घबरा गए, ब्राह्मण खड़े होकर के भागने लगे। दक्ष से जाकर के कहा, महाराज सती ने प्राणों को त्याग दिया। तुरंत नंदी को पता लगा, रोता हुआ नंदी कैलाश पर पहुंचा, शंकर जी से बोला, बाबा मैया ने प्राणों को त्याग दिया। शंकर जी ने जैसे ही सुना सती ने प्राणों को त्याग दिया, भगवान शंकर से सती का वियोग सहन नहीं हुआ, आवेश में आ गए। शंकर जी ने एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दी और एक वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हो गया। वीरभद्र कहने लगा, बाबा क्या आज्ञा है मेरे लिए? भगवान शंकर ने कहा, जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, मार डालो सभी को। सती ने, तुम्हारी माता ने प्राण त्यागे हैं। वीरभद्र यज्ञ स्थल पर गया, सुंदर जो केले के खम्भों से यज्ञ मंडप सज रहा था, एक लात मारी, पूरा यज्ञ मंडप जल करके राख हो गया। देवता घबरा गए, बचाओ बचाओ। वीरभद्र सबको मारने लगा, पकड़ता है, यज्ञ मंडप की तरफ डालता है। भूखा नाम के देवता के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली। दक्ष आया, दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गया, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। देवता तुरंत शंकर जी के पास में गए, शंकर जी की स्तुति करने लगे, देवता वंदना करने लगे। शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी आए, वीरभद्र को शांत किया और दक्ष के भगवत प्रेमी जनों बकरे का सिर लगाया। उसी दिन से भगवान शिव को बम बम कह के दक्ष ने स्तुति की। बोलिए बम भोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से सती चरित्र हुआ। माता सती जब पतिव्रत धर्म के पीछे प्राण त्यागे थे ना, तो अग्निदेव ने एक वरदान दिया था कि हे सती, तुमने पतिव्रत धर्म के पीछे प्राण त्यागे हैं, तुमने पतिव्रत धर्म के पीछे प्राण त्यागे हैं, हे सती। मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूं। अग्निदेव ने कहा, कुछ वरदान मांगो। तो सती कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही वरदान दो कि अगले जन्म में भी मैं शिव जी की ही पत्नी बनूं। और यही सती अगले जन्म में पार्वती बनी और हिमाचल की बेटी बनी, और इसका विवाह शंकर जी के साथ में हुआ। एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री। बोलना तो पड़ेगा प्रेमी जनों। कहने का भाव है कि पति का कहना पत्नी को हमेशा मानना चाहिए। पति सर्वश्रेष्ठ होता है। पति के साथ साथ माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। पता है, हर घर में सास बहू का झगड़ा रहता है। किस बात का रहता है पता है? अगर ये सास बहू का झगड़ा खत्म करना है तो सास का ये फर्ज बनता है कि अपनी सिंगारदानी जैसे ही बहू घर में आवे तो सिंगारदानी बहू है पकड़ा दे। अब बहू के सामने सास भी बहू बने, बहू तो बहू है ही, तो झगड़ा तो होगा। समझ रहे?
झगड़ा इस बात का होता है प्रेमी जनों कि बुजुर्गों के पास में अपना अनुभव होता है। बुजुर्ग अपना अनुभव बच्चों से कहते हैं, बच्चे मानते नहीं तो झगड़ा होता है। एक इंग्लिश में कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड। जितनी पुरानी चीज होती है ना उसमें चमक बढ़ती है प्रेमी जनों। बुजुर्गों के पास अनुभव होता है, और जो कार्य तुम बिना बुजुर्गों की बात माने करोगे ना वो गड़बड़ होगा। नहीं समझे? देखो घड़ी में 5 बजने में 5 मिनट कम है। 5 मिनट में आपको एक दृष्टांत बताता हूँ, ध्यान से सुनना और बुजुर्गों से देखना कितना लाभ होता है ना। तत्पश्चात आरती होगी। आचार्य महोदय से निवेदन है आरती की तरफ प्रेरित हो। एक जाटों का गांव था प्रेमी जनों। भागवत कथा में कोई जाट देवता तो नहीं है, ये तो समझाने का माध्यम है, प्रेम की बातें हैं। जाटों का गांव था, सबके विवाह हो गए, लेकिन उस गांव में एक जाटों का छोरा बेटा कुंवारा था, उसकी शादी नहीं। सबके घर में दिवाली मने, होली मने, उस जाट बेचारे छोरा के घर में कोई व्यवस्था नहीं, अकेला। वैसे माता पिता भी शांत हो गए। गांव वालों को चिंता, सभी जुगाड़ में लगे हैं, भाई इसकी भी कैसे भी शादी करवाएं। दूसरे गांव से लड़की वाले आए रिश्ते के लिए उस लड़के के। गांव वाले इकट्ठे हो गए, भाई बताओ इसका रिश्ता कर दोगे? बोले हाँ कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? छोरी वाले बोले इस लड़का की शादी तो कर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि जो बारात आएगी ना, बारात में कोई बूढ़ो बड़ो नहीं आवेगा, बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा तो शादी कर देंगे। अगर एक भी बूढ़ा बड़ा बारात में आ गया तो बारात को वापस लौटा देंगे। गांव के बुजुर्गों ने सोचा भाई या छोरा को ब्याह जाए, एक बारात में नहीं जाएंगे, कई दिक्कत है, या को ब्याह तो है जाए या को घर बस जाए। तो वो जो है लड़के का रिश्ता कर दिया। लगन आ गई, बारात जाने लगी। अब वो जो दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, और दूल्हा के सभी यार दोस्त कोट सूट बूट पहन के कार लेके आ गए। अब बेचारे बूढ़े बड़े थे, वो खेतों में निकल गए, कौन सा बारात में जाना है। अब एक दूल्हा के बाबा थे 95 साल के, वो अंदर गए, नई धोती, नया कुर्ता, नई पगड़ी बांधी और बारात के लिए तैयार। छोरन ने मने करी, बाबा तुम बारात में नहीं जाएंगे। बाबा ने छुट्टी हुई तो हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले दूल्हे की सास आती है दूल्हे का टीका करने, है ना। सो दूल्हा की सास टीको करवे के ताई आई। जैसे टीको करो सो दूल्हा अंदर घर के जाने लगा। सास बोली रुक जाओ लाला, दामाद जी यहाँ पे हमारी एक शर्त और है। लड़के बोले अब कौन सी शर्त है? पहली शर्त थी कि कोई बूढ़ा बड़ा बारात में नहीं आए, नहीं लाए। अब कौन सी शर्त? दूल्हा की सास बोली हमारा ये जो गांव है ना, इस अंदर कर देना। और बाबा लक्ष्मण का फिर अंदर ड्राइवर को पता लग गया कि बाबा भी आए हैं, लेकिन चुपचाप बंद किए। दूल्हा के दोस्त सब सोचने लगे भाई कैसे भरे, दूध से कैसे भरे। सोचने की बात है, आप ही बताओ कैसे भरे। भाई कुआं हो, तालाब हो तो टैंकर मंगा देंगे, कोई प्लांट का दूध मंगा देंगे। नदी तो नदी है, हजारों किलोमीटर लंबी बह रही है। सोचने की बात है। छोरा परेशान हो गए, लौट आए, जन्माशय में आ गए, पसीना निकलने लगा। 3-4 छोरा ड्राइवर के पास आके बोले देखो मैंने पहले ही कहा था अगर आज बाबा होते ना तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता। बाबा होते तो रास्ता मिल जाता। हम तो बच्चे हैं, कुछ जानते नहीं शादी विवाह के मामले में। वो सही बात है, नहीं बच्चे क्या जाने। तब तक ड्राइवर ने चुपचाप 2 लड़कों को बताया कि बाबा भी आए हैं। लड़का बोले बाबा आए? बोले हाँ बाबा आए हैं। तुरंत डिक्की खोली, बोले निकालो निकालो। बाबा को बाहर निकाला। छोरा सब बाबा के पैर पकड़ लिए, बोले बाबा कैसे भी करके मुसीबत से बचाओ। बाबा बोले जब से तो सारा बफर सिस्टम अकेले खाया और मुसीबत के लिए मेरे पास आए, मुझे पूछे भोजन के लिए। बाबा बोले बताओ क्या मुसीबत है? लड़के बोले बाबा ये लड़की वालों ने एक शर्त और रख दी। बाबा बोले कौन सी? लड़का बोला है
बोले लड़की वाले कहते हैं कि ये जो नदी बह रही है ना, इस नदी पानी से बहती हुई नदी को दूध से भरना है हमको। ये जो पानी की नदी बह रही है इसको दूध से भरना है। बाबा ने थोड़ी देर अपना दिमाग लगाया। ये बुजुर्गों के पास सूत्र होते हैं प्रेमी जनों, अनुभव होता है, ओल्ड इज गोल्ड। थोड़ी देर बाद कान के पास में 2-3 बार बाबा ने उंगली ठोकी। पुराने जमाने के बाबा होंगे। उंगली ठोक के नए लड़कों से कहा, बोले जाओ जा करके कह दो हम दूध से भर देंगे। अब लड़कों को मानो किसी मरते हुए को औषधि मिल जाए, लड़कों को विश्वास तो हो गया कि बाबा रास्ता बना देगा, लेकिन ये चक्कर कि बाबा भरेगा कैसे, कहीं वैसे ही तो नहीं कह रहा है। बाबा ने कहा जाओ कह दो हम भर देंगे। लड़के बोले बताओ पहले कैसे भरेंगे। बाबा बोले मैंने कहा है ना तुम कह दो जाकर के हम भर देंगे। लड़के बोले पहले बता दो हमको कैसे भरोगे, हम वहां हाँ कर ले फिर बाद में बात खराब हो, इससे बढ़िया हम लौट के ही चले। बाबा ने कहा देखो तुम दूल्हा की सास से कह दो कि हम भर देंगे दूध से नदी को, तो दूल्हा की सास कहेगी चलो भरो, यही कहेगी ना चलो भरो। तो तुम दूल्हा की सास से कह देना कि पहले उस नदी का पानी तो खाली कर दो। न वो नदी का पानी खाली कर पाएंगी न तुम्हें दूध से भरनी पड़ेगी। लड़कों ने कहा बात तो सही है। लड़के दौड़ करके गए, दूल्हा की सास से बोले माता जी तुम्हारी शर्त हमको स्वीकार। दूल्हा की सास बोली स्वीकार है तो भर दो ना दूध से। 2-3 छोरा एकदम से टाई संभाल के तपाक से बोले फालतू की बात मत करो, पहले उसके पानी को तो खाली करो। जैसे ही कहा ना कि पानी को खाली करो, दूल्हा की सास जो दूल्हे की सास के साथ लेडीज थी ना, दूल्हा की सास उन लेडीजों से बोली, बोले मुझे तो ऐसा लगता है जरूर बारात में कोई बूढ़ो बड़ो आए हुए, जरूर बारात में कोई बूढ़ो बड़ो आए हुए। इन नए बच्चों की क्या हिम्मत जो इतने बड़े सवाल का हल निकाल ले। तो मेरा कहने का भाव है प्रेमी जनों, सर्वतीर्थ है मई माता, सर्वदेव में पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतनीन पूजते। माता पिता का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, वो कहीं उस बात पे विचार करो। आज की कथा का विराम यहीं पर। कल का बड़ा ही सुंदर प्रसंग, और जो भी भक्त इस आयोजन को यूट्यूब के माध्यम चैनल से सुन रहे हैं, चैनल का नाम है भगवत प्रेमी जनों नीरज जी महाराज, और सभी से निवेदन है कि सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वयं में भी जुड़े और आगे भक्तों को भी जोड़ें। यहाँ भूमिया बाबा जी के यहाँ से इस चैनल की शुरुआत की गई है, और बाबा के आशीर्वाद से आगे कभी इस जगह इस आयोजन का मौका मिलेगा तो प्रेमी जनों यह आस्था चैनल लाइव होगा इसी जगह से। बोलिए भूमिया जी महाराज की। निमाला रोते हैं निस जाप के चरणों में, श्री राधे। सब तीरथ होते हैं, सब तीरथ होते हैं, तालियों के साथ। माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों। अपने अपने माँ बाप के लिए एक बार ऊपर हाथ कर तालियों से ताली बजाते हुए श्री राधे। पीछे वाले भक्त माता पिता के नाम से तालियों की सेवा। और कहा हे पिता दुखी घर में भूखी डोले अम्मा, है पिता दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा, बेटा गोवर्धन की और देवे परिक्रमा, बेटा गोवर्धन की और देवे परिक्रमा। कुछ कर्म भी होते हैं, कुछ धर्म भी होते हैं, कुछ कर्म भी होते हैं, कुछ धर्म भी होते हैं, माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं,
माँ बाप के चरणों में। क्या हो मस्ती में झूमते हो बलिहार। इसीलिए कहते हैं माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज करके 4 बेटों को पाल लेती है माँ, लेकिन बहू आने पर 4 बेटों पे एक माँ पाली नहीं जाती। इसीलिए कहा है मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। वो मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। दादाजी मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। कहा ना प्यारे भाव मिले फिर भी तुम जी लेना। ना प्यार धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। ओ माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। कुछ पुण्य भी होते हैं अंतिम बंद में तालियों की सेवा। कुछ पुण्य भी होते हैं कुछ धर्म भी होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आज की कथा का विराम और कल का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। कल की कथा है पहला चरित्र की कथा, बामन चरित्र की कथा, गजेंद्र उपाख्यान, अजामिल की कथा, 28 प्रकार के नरकों की कथा। कल यहाँ पर वृंदावन के कलाकारों के द्वारा बहुत दिव्य झांकी राजा बलि और बामन भगवान की झांकी के दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलो जय जय श्री। और YouTube चैनल के माध्यम से सभी को प्यार भरा राधे राधे। हेलो सभी एक साथ जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलो भोमिया बाबा।